पंजाब संधि और केपी के संधि तोड़ना क्या कानूनी था? जी मैं आपको इसका जवाब देता हूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। पंजाब असेंबली और केपी, पंजाब सुन लें, जवाब सुने। पंजाब असेंबली वो वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है। आप अगर उसको जोर जबरदस्ती जबर और बर्बरियत से आप पीटीआई को क्रश करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान फेडरेशन को होगा, उसका नुकसान रियासत को होगा, उसका नुकसान रियासी इदारों को होगा। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप इस तरह के मिस एडवेंचर करें या आप इस तरह के एडवेंचर करें, इसलिए कि 16 महीने की कारकर्दगी के नतीजे में आज आपके पूरे पाकिस्तान के 16 महीनों में 12 लाख से ज़ायद प्रोफेशनल्स ये मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और दुबई की तारीख में और पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा पिछले 1 साल में वहाँ इन्वेस्टमेंट की है। पंजाब संधि और केपी के संधि तोड़ना क्या कानूनी था? जी मैं आपको इसका जवाब देता हूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। पंजाब असेंबली और केपी, पंजाब सुन लें, जवाब सुने। पंजाब असेंबली और केपी असेंबली आइन और कानून के मुताबिक तोड़ना जायज़ था, इसलिए कि आइनी तौर पर आप कोई किसी चीफ मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछ सकते कि आपकी एडवाइस काबिल कबूल है या नहीं है। इससे आप साबित हूँ कि अगर केपी के असेंबली तोड़ना नाजायज़ एडवाइस थी तो गवर्नर केपी जो आज भी बैठा हुआ है उसने खुद उस एडवाइस को एक्सेप्ट किया और डिसॉल्व की। फिर दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा जो 2 सूबाई असम्बलियां हैं बलूचिस्तान और सिंध की, मुझे बताएं 3 दिन पहले क्यों डिसॉल्व कर दी? इसलिए कि आइन के अंदर एक शिक मौजूद है। जब तक ये आइन है तो ये इस आइन का तकाजा है कि कोई भी शख्स जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे हो या प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे हो, जब वो एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर पाबंद है उसको तोड़ दे, और अगर नहीं तोड़ेगा तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लिहाजा आपके क्वेश्चन के बाद आगे मैं एक बात कह दूं, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ साइफर मुकदमा बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। जो मुझे बताएं जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप कहते हो मुल्जिम है, और जिस शख्स ने कहा बेगर्स आर नॉट चूजर्स उसको आपने प्राइम मिनिस्टर और मुद्दाई बना दिया, और जिस शख्स ने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है उसको आपने डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। फिर ये जो फैसला किया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो टोटली गलत है। कहा गया कि जनाब असद मजीद को बुलाया गया, उसने कहा हाँ साइफर के कंटेंट्स तो दुरुस्त हैं, लेकिन ये कहा कि साजिश का नहीं हुई। भाई साजिश का पता कराना तो किसी कमीशन के जरिए साजिश का पता कराना था, वो हुकूमत पाकिस्तान ने साजिशी किरदारों को डिग आउट करना था। वो आपने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आप इसमें कमीशन बनाएं, और कमीशन बनाने के लिए इमरान खान ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया जिसको उसने माजरत कर ली। फिर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, लेकिन मैं इसमें कमीशन बनाऊंगा साजिशी किरदार को डिग आउट करने के लिए, लेकिन वो नहीं बनाया क्योंकि साजिशी किरदार तो वो खुद दे। अब उसके आगे आप जाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा इसके अपने मिनट्स जारी किए जिसने उन्होंने यूएस एम्बेसडर को डिमार्च किया। तो ये वो सारी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो मैं समझता हूं कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये साइफर का मुकदमा सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और कुछ भी नहीं है। फिर आपने देखा जिस केस में कल केस लगा हुआ था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, और रात को ही वो बेंच बदल दिया गया। तो ये जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो केसेस फिक्सेशन है, ये बहुत गलत तरीके से जारी है। हमारी वाहिद आस और उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में है कि जिस मुल्क में कानून और इंसाफ का निज़ाम ट्रू सेंस में नहीं लागू होगा तो ना तो पाकिस्तान
पाकिस्तान में कुछ सरमायाकार आएगा, ना यहाँ सरमायाकारी होगी, ना माशी तबाही से निकलने का ज़रिया हो सकता है। अगर वक्त से पहले इलेक्शन को आपने मुतनाज़ा कर दिया और आपने इस अंदाज से इलेक्शन कराए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराए, और कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। लेवल हम खुद कर देंगे, हमें फील्ड प्रोवाइड कर दें। लेकिन हम ये आपके ज़रिए बताना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान में तमाम हमारे कैंडिडेट्स होंगे नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा ही मुकद्दर होगा।